बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो क्लास 10 का है इसके एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस पैंडेमिक में घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी जो टर्म 1 की एग्ज़ाम आज जो कि नवंबर में होने वाली है उसका प्रिपरेशन भी आप घर बैठे कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आपके लिए ये एक्सरसाइज 15.1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन 1 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक से ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अब ये नॉट ई समझना है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इस चैप्टर में आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या था, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम डाई लेते हैं तो डाई में 1 2 3 4 5 6 और 6 इसके आउटकम्स हैं और इसमें से आप इवेंट चूज़ करें। हमने इवेंट ले लिया कंपोजिट नंबर 4 और 6। ओके, तो जो रिमेनिंग होंगे आपके पास, रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास 1 2 3 और 5। तो ये शो करेगा नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट्री। ये ध्यान रखना है, नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी ये हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये एक्चुअली क्या है, नॉट ई को शो करता है। किसको शो करता है, नॉट ई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट इज हैपन्ड, यानी जो इवेंट हैपन्ड ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डाई को थ्रो करने पे हमसे बोला जाए कि गेटिंग 7। अब क्या आपको डाई थ्रो करने पे 7 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये कैन नॉट हैपन वाली कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसको होना ही होना है। तो उसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मतलब किसी भी सैंपल स्पेस को यदि आप इवेंट सपोज कर लें, इस पूरे को ही इवेंट ले लें, तो वो हमेशा पॉसिबल होता है। क्योंकि ऑकरेंस या हैपनिंग मैंने बताया था कि अपने डाई को थ्रो किया, यदि डाई के टॉप फेस पे 1 आ जाता है तो इज कॉल्ड हैपन, 2 आता है तो इज कॉल्ड हैपन, 3 आता है तो इज कॉल्ड हैपन, 4 आता है तो इज कॉल्ड हैपन, 5 आता है तो इज कॉल्ड हैपन एंड 6 आता है तो हैपन, है ना। तो मतलब जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई तो आएगा ही, एट ए टाइम कोई भी आए, लेकिन इनमें से कोई ना कोई तो होगा और वो कंडीशन हो जाएगी इवेंट इज हैपेंड की। तो वही बोल रहा है यहाँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपेंड इज कॉल्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, द प्रोबेबिलिटी बोला है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि मतलब यदि एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं पहले तो ये मालूम होना चाहिए।
तो मैं डाई का ही एग्जांपल ले लूँ। डाई के एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसका जो सैंपल स्पेस है या टोटल आउटकम्स क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब सिंगल एलिमेंट के साथ एलिमेंट बनाना। E2 2 हो जाएगा, E3 इसमें 3 ले लिया हमने, E4 इसमें हमने ले लिया 4, E5 इसमें ले लिया 5 एंड E6 इसमें ले लिया 6। अब किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट, जैसे हमने मान लिया इसकी बात करें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन फेवर कितना है 1 और टोटल कितना है 6, और यही प्रोबेबिलिटी सबकी होगी, यही प्रोबेबिलिटी जो है सबकी होगी। ये PE6 हमने निकाला क्योंकि ये सब इक्वली लाइकली है। तो इनका जब सम निकालेंगे आप, मतलब PE1 प्लस PE2 प्लस डैश 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 PE6, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम निकालेंगे तो ये आप देखेंगे कि 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और फाइनली ये 6/6 आ जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में, इसका सम हमेशा 1 होता है। ठीक। नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 होगी या उससे ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो कितनी होगी, कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। ठीक। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो एक्चुअली होता क्या है कि कार को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक। कार की बैटरी ठीक होगी तो स्टार्ट होगी, कार में फ्यूल होगा तो स्टार्ट होगी, है कि नहीं? जिसको मतलब कार स्टार्ट करने आता है वो उसको स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट होगी, नहीं आता है तो वो सिस्टम में ढूंढते रहेगा कि कहाँ से कार स्टार्ट होना है। तो ऐसी सिचुएशन है कि इसमें कार का स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना, इसको इफ़ेक्ट डालने वाले बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ठीक। तो इसलिए ये जो है इक्वली लाइकली नहीं है, इज नॉट इक्वली लाइकली। ओके, इज नॉट इक्वली लाइकली। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेज द शॉट। तो इसमें भी वही कंडीशन है, एक क्रिकेटर को बोलें कि वो बास्केटबॉल, है कि नहीं, जो है शूट करे तो फिर उसको नहीं आएगा, या एक जनरल पर्सन से बोला जाए तो वो भी मिस करेगा, और उसकी मिस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक। तो ये भी मतलब जो शूट करना, ये बहुत सारी इसके भी कॉजेज़ हो सकते हैं जो इसमें इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वली लाइकली। उसके बाद अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें ट्रू फॉल्स की कंडीशन बोली गई है। ओके, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। तो ऑब्वियसली यदि आंसर ट्रू है और आपने ट्रू में टिक कर दिया या ट्रू लिख दिया तो आंसर राइट हो जाएगा। यदि फॉल्स कर दिया आपने तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी लिखें, आपको हर कंडीशन पे या तो आंसर राइट मिलेगा या रॉन्ग मिलेगा। मतलब इस आंसर में इफ़ेक्ट डालने वाले कॉजेस यहाँ पे नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, इज़
ये है इक्वली लाइकली। उसके बाद अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी इस यानी जो बेबी बॉर्न बॉर्न बेबी है, अ बॉय अ गर्ल हो, इसको मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और इसमें भी मतलब ऐसे कोई कॉजेज़ नहीं है जो बेबी जो बर्न हो रहा है उसमें बॉय या गर्ल ना हो, इसको इफेक्टेड करे। तो ये भी क्या होगा, इस एस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सॉल्व होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। आपने जनरली देखा होगा कि जो भी गेम है ना, कौन स्टार्ट करेगा इसके लिए हम कॉइन का टॉस करके ही डिसाइड करते हैं। और एक्चुअली कॉइन के जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, और कोई भी एट ए टाइम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हेड आएगा या टेल, इसलिए मतलब कॉइन को यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर वही होगा, बिकॉज outcomes in a tossing of a coin are equally likely and we can't predict which one is comes। समझ में आया कि नहीं। इसलिए जो है कॉइन को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे 6 प्लेयर होंगे और उन 6 प्लेयर में से कौन स्टार्ट करेगा चूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है डाई, ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक, तो इसमें जो है ये नेगेटिव है। ठीक, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 होगी। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था, यानी लेस देन आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब कम से कम 0 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी। तो 2/3 इज़ पॉसिबल। 15% का मतलब हुआ 15/100 एंड इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड 0.7 का मतलब हुआ 7/10 इज़ आल्सो पॉसिबल। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है केवल बी जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा बी इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसमें वही फार्मूला यूज़ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, P इज़ गिवन 0.05। आपको क्या निकालना है, P नॉट E। तो हमको पता है, वी नो PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। तो P नॉट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE, एंड 1 माइनस PE आपके पास कितना है, 0.05। अब आप इसको चाहें तो 1.00 कर दीजिए, माइनस 0.05 माइनस करेंगे तो 0 मीन्स 10 यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। यहाँ 10 हो गया, 10 से यहाँ कैरी किया तो ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9 बचा हुआ है, 9 माइनस 0 9 आ जाएगा, और ये तो 0 हो गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। उसके बाद क्वेश्चन 6, अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली। उस बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं।
Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy? है ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो देखिए इसमें पूरी की पूरी कैंडी कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड। जब पूरी कैंडी लेमन फ्लेवर्ड है तो क्या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी वहाँ मिल पाएगी? नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक, तो इन 6 फर्स्ट probability an orange flavored candy इज इक्वल टू, फेवरेबल इसमें 0 हो गए और टोटल हमको नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नाउ सेकेंड क्या बोल रहा है? अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, अब पूरा जो बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही रखी हुई है, तो ये आपका श्योर इवेंट होगा, इज श्योर इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन it is given that in group of 3 student, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। The probability of 2 students not have the same birthday is 0.992। क्वेश्चन नंबर 7। ई ले लेते हैं हम, 2 स्टूडेंट not having the same birthday। ओके, तो नॉट ई क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 or more स्टूडेंट, है ना, हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लें। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे हमारे पास नॉट ई है। तो अगेन वी नो करके हम आगे बढ़ते हैं। वी नो पी ई प्लस पी नॉट ई इज़ 1। हमारे पास पी नॉट ई 1 है, तो इसको उधर शिफ्ट कर लें, पी ई निकालना है हमको। अच्छा हाँ, नॉट ई इसको रखा है हमने। तो पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो 1 माइनस ये कितना दिया हुआ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी? 0.992। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 1.000 माइनस 0.992। तो माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 9 0, अगेन हियर 9 माइनस 9 0, ये 0 हो गया।
तो ये इसका आंसर होगा। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक आप इन्हें देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और साथ में आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। नवंबर, ये अक्टूबर आपका स्टार्ट है, और मे बी 5 नवंबर से आपकी टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से करिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रेस दीजिए, कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई करिए। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।